इस बार गदरपुर की जनता ने मन बना लिया है कि अरविंद पांडे जी को यहाँ से निकालना है, यहाँ से खदेड़ना है और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनानी है और कांग्रेस का विधायक होगा। क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, इस क्षेत्र में जिसकी सरकार रही है उसका विधायक नहीं रहा है, या कभी कभी ऐसा हुआ है समाज के लिए ऐसा क्या किया जो जनता आप पर विश्वास करे। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि आपने अभी तक क्या किया है। हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, हम लोग अभी जमीन से जुड़े हुए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे कई सारे ऐसे संगठन हैं बंगालियों में जिनकी एक मांग है कि एक पार्टी से कम एक बंगाली को टिकट दिया जाए, तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, मैं जाति बात की नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं स्मार्ट टीवी न्यूज़ उत्तराखंड। मैं इस वक्त चुनावी दौर में गदरपुर विधानसभा क्षेत्र दिनेशपुर में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है उत्तराखंड पोलिंग बूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर हालदार जी, जो एक कांग्रेस के काफ़ी पुराने और सक्रिय कार्यकर्ता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, चुनावी दौर है, इन्होंने भी गदरपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी पेश की है कांग्रेस से। तो आइए, मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किशोर हालदार जी, आपने गदरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी पेश की है, तो आपने किन मुद्दों को लेकर टिकट की दावेदारी पेश की है और आपने किस तरीके से चुनाव की तैयारी की है? देखिए, ये समय अब युवाओं का है। कहीं ना कहीं सारी जिम्मेदारी अब युवाओं के कंधे पर आ रही है। युवा होने के नाते और क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए मैंने इस बार गदरपुर विधानसभा से युवा कोटे से कांग्रेस की दावेदारी की है। क्योंकि जिस उम्मीद के साथ क्षेत्र की जनता ने माननीय अरविंद पांडे जी को 2 बार विधायक बनाया और इस बार मंत्री जी हैं, उस अनुरूप क्षेत्र की जनता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है। कहीं ना कहीं मंत्री जी ने अपने चहेतों को फ़ायदा पहुंचाया है, अपने चुनिंदा लोगों को ही हर तरीके की सुविधाएं दी है। आम जनता को उन्होंने सिर्फ छलने का, ठगने का और बरगलाने का काम किया है, उनको साथ धोखा दिया है। कुछ लोग हैं जो उनके साथ हमेशा उठते बैठते हैं, उन्हीं के कहने पे वो चलते हैं। आप देख सकते हैं कि इस आपदा में भी उन्होंने अवसर को बदलने का काम किया है। चेक भी उन लोगों को दिया गया है जो उनके करीबी हैं, और बाकी जो लोग वास्तव में पीड़ित हैं उनको चेक नहीं दिया गया है। ये सिर्फ एक ही ऐसा मामला नहीं है, तमाम ऐसे मामले हैं जिसको लेकर क्षेत्र की जनता में बहुत ज़्यादा रोष है। यहाँ तक भी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मंत्री जी ने बिहार से बुलाकर अपने नज़दीकियों को, अपने करीबों को नौकरी देने का काम किया। क्या हमारे गदरपुर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है? आपने उनके हकों के साथ खिलवाड़ किया है, आपने उनका रोज़गार छीनने का काम किया है जो उसके हकदार थे। अगर सिडकुल नारायण तिवारी जी ने यहाँ पर स्थापित नहीं किया होता तो मैं सोच सकता हूँ कि यहाँ पर बेरोजगारी का क्या आलम होता। यहाँ पर डेली चोरी, डकैती, लूटमार की घटनाएं होती। अभी भी इस क्षेत्र में स्मैक, चरस, गांजा और जो नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं इन लोगों का संरक्षण है, जिसके चलते हमारी युवा पीढ़ी नशे के दलदल में फंस रही है। यहाँ आपने यहाँ के युवाओं को कितने लोगों को आपने रोजगार देने का काम किया है, आप मुझे बताइए। अगर आपने यहाँ के विधायक है तो आप बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। आप कहते हैं कि हमने बंगालियों को उनके जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तानी शब्द हटाने का काम किया है। ये तो हमारा मुद्दा था ही नहीं। हमारा तो मुद्दा था कि आप बंगाली समाज के छात्रों को अनुसूचित जाति का दर्जा दें, जिससे पढ़े लिखे जो छात्र हैं उनको नौकरी मिले, नौकरी में आरक्षण मिले। हमारे साथ तो बड़ा दोगला व्यवहार किया जाता है। 12वीं तक हमें अनुसूचित जाति के बराबर की छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन जब हम 12वीं पास करके कहीं भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो हम ब्राह्मण हो जाते हैं, हम ठाकुर हो जाते हैं, हम क्षत्रिय हो जाते हैं। क्यों ऐसा भेदभाव? क्यों आज 21वीं सदी में भी हमारे साथ इस तरीके का अगर भेदभाव हो रहा है तो इन राजनीतिक दलों ने हमारे साथ धोखा किया है, छलावा किया है। हम इसका कतई इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम इसका बहिष्कार करते हैं। ऐसे नेताओं ने जो हमारे साथ धोखा किया है। तमाम सड़कें वो ख़राब हैं, यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं वो नहीं है। गदरपुर में इंटर कॉलेज की जगह आपने वहाँ पर डिग्री कॉलेज बनाया, उसका कोई बिल्डिंग नहीं है। बस स्टैंड अभी तक बना नहीं है, अग्निशमन केंद्र है नहीं। जिस गुलरबोज को आप पर्यटन केंद्र बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ की सड़कें इतनी ज़्यादा ख़राब है कि एक बार जाने के बाद भी दोबारा जाने की सोचता नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर क्षेत्र की जनता कहीं ना कहीं नाराज़ होकर बैठी है। नहीं, चुनाव जीतना तो जनता के हाथ में है कि जनता तय करेगी। तो आपने समाज के लिए ऐसा क्या किया जो जनता आप पर विश्वास करे? देखिए, आप ये कह रहे हैं कि आपने अभी तक क्या किया है। हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, हम लोग अभी ज़मीन से जुड़े हुए संघर्ष कर रहे हैं।
अगर हमें पार्टी मौका देती है, अगर मैं विधायक बन के आता हूँ, तब मेरे पास एक संवैधानिक पावर होगा। उस संविधान के पावर के तहत सरकार से जो भी योजना, सरकार की जो भी योजना होगी, विकास काम की योजना होगी, उसको मैं धरातल पर लेके आने का काम करूँगा। अभी एक कार्यकर्ता के रूप में, एक पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक मैं मेहनत करता हूँ, उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। दबे कुचले, शोषित, वंचित गरीबों की हकों का आवाज़ बन के उनके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस समय विपक्ष में हूँ और विपक्ष की भूमिका को इस 5 सालों तक लगातार मैंने आवाज़ बन के उठाया है और उनकी जो गलत नीतियाँ हैं सरकार की, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाया है। कांग्रेस से गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक देखा जा रहा है कि जो दावेदारी की लिस्ट है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी आप पर विश्वास करेगी? देखिए, 2 आधार पर टिकट दिया जाता है, पैराशूट के आधार पर और ज़मीनी धरातल के आधार पर। अगर आपकी पार्टी हाईकमान में बहुत अच्छी पकड़ है तो आप टिकट लेके आ जाते हैं, लेकिन क्या धरातल पर आप मजबूत हैं? क्योंकि जनता तय करती है कि हमारा विधायक कैसा बने। टिकट आप लेके आ जाएं और अगर जनता आपको नकार दे तो उस टिकट को लेके आने का कोई औचित्य नहीं है, क्यों ना क्यों तब भी आप हार ही जाते हैं। आप हाईकमान से टिकट भी लेके आइए और धरातल पर ज़मीनी पकड़ बनाइए, लोगों का विश्वास हासिल कीजिए। मेरे पास धन बल नहीं हो सकता है, लेकिन मैं जनता के साथ रात के 2 बजे भी अगर खड़ा होना पड़े उनके मुद्दे के लिए, मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा, उनके अधिकारों को दिलाने का काम करूँगा, उनके साथ न्याय दिलाने का काम करूँगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ और एक युवा होने के नाते युवाओं के हकों की लड़ाई, युवाओं के हितों के लिए मैं काम करूँगा हमेशा। अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो ऐसे में क्या लगता है कि आप निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी अन्य दल से जुड़ेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी मेरे खून में है और मैं एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ। मैं कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से आज से नहीं, 2001 से जुड़ा हुआ हूँ। 2004 में मैंने अपनी सदस्यता ली है और 2012 से लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूँ पार्टी के साथ रह के, और अभी तक मैंने अपना एक रिकॉर्ड बना रखा है। उसमें 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल तक का मेरा पूरा क्रियाकलाप है, ऑन रिकॉर्ड है। उसके लिए चाहे मैं सचिवालय गया हूँ किसी काम के लिए, चाहे मैं दिल्ली गया हूँ, चाहे लगातार डीएम के पास, पटवारी के पास, तहसीलदार के पास, एसओ साहब के पास, लगातार क्षेत्र के मुद्दे को हमने उठाया है और क्षेत्र की जनता की जो समस्या है उनको समाधान करने का काम। अरविंद पांडे जी जो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री है और यहाँ पर 10 साल से विधायकी में है, तो ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए, आपके लिए, कि कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा इस इलेक्शन में? देखिए, जनता कहीं ना कहीं इस समय अरविंद पांडे जी को नकार रही है। वो चाह रही है कोई ऐसा चेहरा इस विधानसभा में आए जो सभी को साथ लेकर चले, सभी जाति को, सभी वर्गों को, खासकर गरीब लोगों को, महिलाओं को, जो वंचित शोषित है उनको साथ लेके चले। वो ही इस विधानसभा में जीतेगा और वही आने वाले समय में अपनी इस सरकार में लोहा मनवाएगा और तमाम योजनाओं को गदरपुर विधानसभा में लाने का प्रयास करें। 3 बड़े मुद्दे बता दीजिए जो आप यहाँ के विधायक बनने के बाद करेंगे यदि आप चुनाव जीत जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा कि इस विधानसभा में अभी तक क्या होता है कि जब चुनाव आते हैं तभी सारे काम दिखाई देते हैं। मेरी प्राथमिकता ये होगी, सबसे पहले गड्ढा मुक्त सड़क, जितनी भी नई सड़क नहीं बनी है उनको सड़क बनाना और जो भी खस्ता हाल सड़कें हैं उनको ठीक कराना। ठीक, दूसरी बात, यहाँ के जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनका उच्चीकरण करना, उनकी जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाना, चाहे उसके लिए मुझे कोई संशोधन क्यों ना कराना पड़े विधानसभा में जाके, उसके लिए भी मैं प्रयास करूँगा। गदरपुर विधानसभा में कोई बस स्टैंड नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, ठीक है। यहाँ के युवाओं के लिए एक पुस्तकालय, वाचनालय जिसे कहते हैं, और हर ग्राम सभा में एक ओपन जिम की मैंने सोच रखा है, कल्पना की है कि वो कराऊंगा, जिससे युवाओं में खेल के भावना के साथ साथ उनके फिटनेस पे ध्यान होगा, क्योंकि आज का युवा नशे के दलदल में धंसता जा रहा है। और युवाओं के लिए रोजगार परक योजना स्टार्ट करूंगा, जिससे युवाओं को के अंदर स्किल डेवलपमेंट हो, वो अपने परिवार का पेट पाल सके। ये मेरा एक मुख्य एजेंडा है विकास में। साथ साथ जो गुलरबो जलाशय है इसको और उच्चीकरण करके यहाँ पर और भी अगर पर्यटन के साधन को बढ़ाया जा सकता है तो पूरे साल भर के लिए इसको खुलवाया जाए। तो तमाम इनके साथ साथ 25 ऐसे मुद्दे हैं जो मैंने अपने
जो घोषणा पत्र है उसको मैंने बना रखा है। कल अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो उसी घोषणा पत्र को लेकर मैं हर किसी के दरवाजे पे जाऊँगा। एक आखिरी सवाल, जैसे यहाँ पर बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है बंगालियों का, तो यहाँ पे कई सारे ऐसे संगठन हैं बंगालियों में जिनकी एक मांग है कि एक पार्टी से कम एक बंगाली को टिकट दिया जाए, तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, मैं जातिवाद की राजनीति तो नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे पार्टी से हूँ जहाँ पर हर वर्ग हर जाति का सम्मान होता है। लेकिन बात अगर एक व्यक्ति और एक जाति समुदाय की बात आती है तो निश्चित रूप से जो बंगाली समुदाय है हमारे उत्तराखंड में 70 सालों से बसा हुआ है, यहाँ पर 50 सालों से, और यहाँ की जो बंजर ज़मीन है उसको उपजाऊ करने का काम किया है। चाहे आप वो सितारगंज कहिए, चाहे आप रुद्रपुर कहिए। पहले हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य था, तो पीलीभीत, बहराइच, बिजनौर, हजरा चंदुआ, तमाम ऐसी जगह पे जहाँ पे विस्थापित बंगालियों को इंदिरा गांधी जी ने बसाया था। इन्होंने यहाँ पे जंगल दिया था हम लोगों को, और इस जंगल को इसको सींच कर अपने खून पसीना बहाकर हमने इस क्षेत्र को हरा भरा करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं इस बंगाली समुदाय का इस क्षेत्र की विकास में बहुत बड़ा योगदान है, और कहीं ना कहीं देश की आज़ादी से लेकर अब तक इस समुदाय ने, इस जाति ने अपने कई बार बलिदान दिए हैं और देश की राजनीतिक आर्थिक मजबूती में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर किसी को मौका ज़रूर देना चाहिए, और कहीं ना कहीं बंगाली समुदाय एक ऐसा है, ये हर किसी को साथ में लेकर चलने का काम करता है। ये कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। इसका ज्वलंत उदाहरण 2 बार के विधायक हमारे महाजन जी भी रहे हैं। महाजन जी रुद्रपुर चले गए थे, नहीं तो तीसरी बार भी मुझे लगता है वो जीतते। और इस बार अगर कांग्रेस पार्टी किसी बंगाली व्यक्ति को अगर प्रेजेंट करती है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जीत कर आएगा, और सभी को साथ लेकर, चाहे वो कंबोज हो, चाहे वो रायसिक हो, चाहे वो खत्री हो, चाहे वो बुक्सा समुदाय हो, चाहे वो पर्वती समुदाय हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, क्योंकि हर समुदाय को साथ में लेकर हमारा कांग्रेस पार्टी का जो विधायक है वो काम करेगा, और निश्चित रूप से एक गुलदस्ता के रूप में इस गदरपुर विधानसभा को विकसित